आज की क्लास में हम बैंकिंग सर्विसेज डिलीवरी चैनल्स 2 के बारे में पढ़ेंगे, यानी बैंक हमें और कौन कौन सी सर्विसेज डिलीवर करता है। इन टुडेज रेगुलेट एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट, बैंक्स नीड टू स्टैंड विद द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस। आज के रेगुलेट और कॉम्पिटिटिव मार्केट में बैंक को कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। Bank needs to offer a non-stop interactivity with customer for building up loyalty with them. Customers के साथ loyalty बढ़ाने के लिए बैंक को उनके साथ एक non-stop interactivity की पेशकश करने की आवश्यकता है। To achieve this, bank need to increase their business agility by anticipating customers needs and offers and engaging user experiences. इसे प्राप्त करने के लिए बैंक को कस्टमर्स की ज़रूरतों का अनुमान लगाकर अपनी व्यावसायिक चपलता या बिजनेस एजिलिटी बढ़ाने और एक आकर्षक उपयोगकर्ताओं या यूज़र अनुभव प्रदान करने की आवश्यकता है। In this section we will learn about various banking services offered by the bank. इस सेक्शन में हम बैंक द्वारा दी जाने वाली विभिन्न बैंकिंग सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली सर्विसेज जो बैंक हमें डिलीवर करता है वो है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विच इनेबल्स द कस्टमर टू कंडक्ट ट्रांजैक्शंस ऑन बैंक्स वेबसाइट एंड परफॉर्म एक्टिविटीज़ such as maintaining his account, transferring money, paying bills, etc. It is safe, secure, but only thing required is that the customer must have the internet connection, computer or mobile. इंटरनेट बैंकिंग एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो कस्टमर्स को बैंक की वेबसाइट्स पर लेन देन करने और अकाउंट को बनाए रखने, पैसों को ट्रांसफ़र करने और बिल की पेमेंट करने जैसी एक्टिविटीज़ को करने में सक्षम बनाता है। यह सेफ है, सिक्योर है, लेकिन इंटरनेट बैंकिंग के लिए एक चीज़ की आवश्यकता होती है या एक चीज़ की ज़रूरत होती है। कस्टमर्स के पास इंटरनेट कनेक्शन, कंप्यूटर या फिर मोबाइल होना चाहिए। यानी अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास सबसे पहले तो इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, कंप्यूटर या फिर मोबाइल होना चाहिए। टू एक्सेस द इंटरनेट बैंकिंग, अब आप इंटरनेट बैंकिंग को एक्सेस कैसे कर सकते हैं? ओपन द बैंक सिक्योर वेबसाइट, बैंक की सिक्योर वेबसाइट को खोलेंगे। लॉग इन टू द इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी बाय यूजिंग द कस्टमर आईडी एंड अदर पासवर्ड। कस्टमर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटीज़ को लॉगिन करेंगे। आफ्टर सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन यू विल एंटर द कस्टमर एरिया ऑफ द ऑनलाइन बैंकिंग। सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन के बाद आप ऑनलाइन बैंकिंग के कस्टमर एरिया में एंटर करते हैं। अब इंटरनेट बैंकिंग के कुछ फीचर्स होते हैं। इंटरनेट बैंकिंग हेल्प टू सेव योर टाइम बाय प्रोवाइडिंग डिजिटल सर्विसेज लाइक। इंटरनेट बैंकिंग यानी जैसे डिजिटल सर्विसेज प्रदान करके आपका समय बचाने में मदद करती है। पहला, ट्रांसफ़र फंड्स फ्रॉम योर अकाउंट टू अनदर अकाउंट, यानी आप अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करके। वेरीफाई योर बैंक अकाउंट पर्टिकुलर एंड स्टेटमेंट्स, आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स को वेरीफाई कर सकते हैं। मेक पेमेंट ऑफ यूटिलिटी एंड क्रेडिट कार्ड बिल्स, आप क्रेडिट कार्ड बिल की पेमेंट कर सकते हैं। ओपन एंड रीन्यूअल ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, आप अपनी एफडी ओपन करा सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करके या अपनी एफडी को रीन्यूअल भी करा सकते हैं। रिचार्ज एंड पेमेंट ऑफ डेली नीड्स लाइक प्रीपेड मोबाइल, डीटीएच, ट्रेन बुकिंग और बस टिकट एक्सेट्रा। प्रीपेड मोबाइल, डीटीएच, ट्रेन बुकिंग या बस टिकट आदि जैसी दैनिक ज़रूरतों का रिचार्ज और पेमेंट कर सकते हैं। गेट द डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ एनीबडी, किसी के फेवर में आप डिमांड ड्राफ्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग इन इंडिया
यानी इंडिया में इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ यहाँ पे बताया गया है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ वर्किंग ग्रुप ऑन इंटरनेट बैंकिंग। द ग्रुप्स डिवाइडेड द इंटरनेट बैंकिंग प्रोडक्ट्स इन इंडिया into 3 types based on the level of access granted they are। RBI ने इंटरनेट बैंकिंग पर एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया है। भारत में इंटरनेट बैंकिंग प्रोडक्ट्स को दी गई लेवल के आधार पर 3 टाइप्स में बांटा गया है, ये 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है। वे हैं, पहला इंफॉर्मेशन ओनली सिस्टम, जनरल पर्पस इंफॉर्मेशन लाइक इंटरेस्ट रेट, ब्रांच लोकेशन, bank products and their features, loan and deposit calculations are provided in the bank website। जनरल पर्पस इंफॉर्मेशन जैसे इंटरेस्ट रेट, बैंक लोकेशन या बैंक प्रोडक्ट और उनकी विशेषताएं, लोन डिपॉजिट कैलकुलेशन बैंक की वेबसाइट में प्रदान की जाती है। देयर एग्जिस्ट फैसिलिटीज़ फॉर डाउनलोडिंग वेरियस टाइप ऑफ एप्लीकेशंस फॉर्म, विभिन्न प्रकार के आवेदन पत्र यानी एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने की भी सुविधा मौजूद होती है। द कम्युनिकेशन इज़ नॉर्मली डन थ्रू ईमेल, कम्युनिकेशन नॉर्मली ईमेल के माध्यम से किया जाता है। देयर इज़ नो इंटरैक्शन बिटवीन द कस्टमर एंड बैंक्स एप्लीकेशन सिस्टम, कस्टमर और बैंक के एप्लीकेशन सिस्टम के बीच में कोई इंटरैक्शन नहीं होता। नो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कस्टमर इज़ डन, ना ही किस कस्टमर की पहचान की जाती है। इन दिस सिस्टम देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी अनऑथोराइज पर्सन गेटिंग इनटू प्रोडक्शन सिस्टम ऑफ द बैंक थ्रू इंटरनेट। इस सिस्टम में किसी भी अनऑथोराइज पर्सन के इंटरनेट के माध्यम से बैंक की प्रोडक्शन सिस्टम में आने की कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती है, कोई भी संभावना नहीं होती है। इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र सिस्टम, यह सिस्टम जो हमारा द सिस्टम प्रोवाइड कस्टमर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट बैलेंसेस, ट्रांजैक्शंस, डिटेल एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। यह सिस्टम कस्टमर की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जैसे अकाउंट बैलेंस, ट्रांजैक्शन डिटेल्स और अकाउंट की स्टेटमेंट्स के रूप में प्रदान किया जाता है। द इंफॉर्मेशन इज स्टिल लार्जली ऑफ द रीड ओनली फॉर्मेट, इंफॉर्मेशन अभी भी काफ़ी हद तक रीड ओनली फॉर्मेट की ही है, यानी हम उनको रीड कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ द कस्टमर इज़ थ्रू पासवर्ड, कस्टमर की पहचान और ऑथेंटिकेशन पासवर्ड के माध्यम से होता है। द इंफॉर्मेशन इज़ फेच्ड फ्रॉम द बैंक्स एप्लीकेशन सिस्टम आइदर इन बैच मोड और ऑफलाइन, इंफॉर्मेशन बैंक के एप्लीकेशन से या तो बैच मोड में या फिर ऑफलाइन प्राप्त की जाती है। द एप्लीकेशन सिस्टम कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस थ्रू द इंटरनेट, और एप्लीकेशन सिस्टम सीधे इंटरनेट के माध्यम से नहीं पहुंच सकता है। फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शनल सिस्टम, दिस सिस्टम अलाउ बाई डायरेक्शनल कैपेबिलिटीज़, यानी यह सिस्टम द्विदिशात्मक या बाई डायरेक्शनल कैपेबिलिटीज़ की अनुमति देता है। द ट्रांजैक्शन कैन बी सबमिटेड बाय द कस्टमर फॉर ऑनलाइन अपडेट, ऑनलाइन अपडेट के लिए कस्टमर्स द्वारा ट्रांजैक्शन सबमिट की जाती है। दिस सिस्टम रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ सिक्योरिटी एंड कंट्रोल, यह सिस्टम एक हाई लेवल की सिक्योरिटी और इसे कंट्रोल की आवश्यकता होती है। In this environment, web server and application system are linked over secure infrastructure। इस environment में वेब सर्वर और एप्लीकेशन सिस्टम सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं। It comprises technology covering computerization, networking and security, interbank payment gateway and legal infrastructure। इसमें कंप्यूटराइजेशन, नेटवर्किंग और सिक्योरिटी, इंटरनेट बैंक पेमेंट एंड लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर को कवर करने वाली टेक्नोलॉजी शामिल है। सर्विसेज अवेलेबल थ्रू द इंटरनेट बैंकिंग। Once a customer is registered for online banking, he or she can log into the respective online banking portal of his or bank using issued user ID and
पासवर्ड। एक बार जब कोई कस्टमर ऑनलाइन बैंकिंग के लिए रजिस्टर हो जाता है तो वह जारी किए गए यूज़र आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके अपने बैंक से संबंधित ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल पर लॉगिन कर सकता है। सर्विसेज अवेलेबल ऑन इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल। अब आपको इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल पे कौन कौन सी सर्विसेज मिलती हैं, जैसे अकाउंट बैलेंस चेक करना, IMPS फंड ट्रांसफ़र करना, ओपन एंड क्लोज अ फिक्स डिपॉजिट, अपने फिक्स डिपॉजिट को खोलना या फिर बंद करना, स्टार्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना, चेक मॉर्टगेज एंड लोन्स, ऑनलाइन टिकट्स बुक करना, व्यू बैंक स्टेटमेंट्स, बैंक के स्टेटमेंट्स को देखना, यूटिलिटी बिल पेमेंट, बिल्स की पेमेंट करना, मेक मर्चेंट पेमेंट्स, जो मर्चेंट्स होते हैं दुकानदार उनकी पेमेंट करना, बाय जनरल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस खरीदना, सेटअप कैंसिल ऑटोमेटिक पेमेंट, बाय सेल ऑन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सामान को खरीदना या बेचना, NEFT और RTGS के थ्रू फंड ट्रांसफ़र करना, डिपॉजिट पैसे जमा करना, इंश्योरेंस ऑफ अ चेक बुक, रिचार्ज प्रीपेड मोबाइल, मैनेज चेंज अकाउंट डिटेल्स, इन्वेस्ट एंड कंडक्ट ट्रेड। यानी ये सारी सर्विसेज आपको इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल्स पे मिलती हैं और आप इन सर्विसेज का इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू यूज़ भी कर सकते हैं। ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी ATM, जैसे आप लोगों को पता ही है कि ATM का काम क्या होता है। ATM के थ्रू हम पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। ATM इज़ डिज़ाइंड टू परफॉर्म द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बैंक। ATM को बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दिस इज़ ऑपरेटेड बाय प्लास्टिक कार्ड विद इट्स स्पेशल फीचर। यह प्लास्टिक कार्ड द्वारा इसकी विशेषताओं के साथ ऑपरेट किया जाता है, संचालित किया जाता है। द प्लास्टिक कार्ड इज़ रिप्लेसिंग चेक, पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द कस्टमर, बैंकिंग आर रिस्ट्रिक्शन एंड पेपर बेस्ड वेरिफिकेशन। इस प्लास्टिक कार्ड ने चेक, कस्टमर की पर्सनल अटेंडेंस, बैंकिंग आवर्स की रिस्ट्रिक्शन और पेपर आधारित वेरिफिकेशन को रिप्लेस कर दिया है। जैसे पहले क्या होता था, अगर आपको पैसे निकालना है तो आप चेक भरिए, आप तब पैसे निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपको पैसे निकालना है तो आपको पहले बैंक जाना पड़ता था। जो बैंकिंग आवर्स है, जो बैंकिंग टाइम होता है, केवल उसी टाइम पे ही आप पैसे निकाल सकते हैं। बैंक अगर बंद हो जाए तो फिर आप पैसे नहीं निकाल सकते। और पैसे निकालने के लिए पेपर में आप जो भी चेक वगैरह फिल करते थे उसमें उसको बहुत वेरीफाई भी करना पड़ता था, साइन वगैरह मैच होते थे कि ये आप ही के साइन है या नहीं, तभी आपको पैसे मिलते थे। लेकिन ATM के आने से ये सारी चीज़ें भी कम हो गई हैं, यानी ATM ने इन सारी चीज़ों को रिप्लेस कर दिया है, हटा दिया है। अब आप ATM के थ्रू कभी भी पैसा निकाल सकते हो, इसमें कोई पेपर वेरिफिकेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। दे आर डेबिट कार्ड्स, और जिनसे हम पैसा निकालते हैं वो हमारे डेबिट कार्ड्स होते हैं। ATM यूज्ड स्प्रिंग बोर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के लिए स्प्रिंग बोर्ड के रूप में उपयोग किए जाने वाले ATM कार्ड और डेबिट कार्ड हैं। ATM itself can provided information about customer account and also receive instruction from customers ATM cash holder। ATM स्वयं कस्टमर के अकाउंट के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है और कस्टमर यानी ATM कैश होल्डर से निर्देश भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्मार्ट कार्ड। Banks are adding chip to their current magnetic stripe card to enhance security and offer new services called smart card। बैंक अपनी वर्तमान मैग्नेटिक स्ट्राइप में सिक्योरिटी बढ़ाने और नई सर्विसेज को ऑफर करने के लिए चिप जोड़ रहे हैं जो स्मार्ट कार्ड कहलाते हैं। स्मार्ट कार्ड अलाउड थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेबल ऑन मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड। मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड में कई हज़ारों बार सूचनाओं को स्टोर करने की अनुमति देता है। In addition, these cards are highly secure, more reliable and perform multiple functions।
They hold a large amount of personal information from medical and health history to personal banking and personal preferences. इसके अलावा ये कार्ड अत्यधिक सिक्योर है, सुरक्षित है, बहुत रिलायबल है, विश्वसनीय है और कई कार्य कर सकता है. You can avail the following services through e-banking. आप e-banking के माध्यम से निम्नलिखित सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जैसे bill payment services. You can facilitate payment of electricity and telephone bill, mobile phones, credit card and insurance premium bill, as each bank has tie-up with various utility companies, service provider and insurance company across the country. आप बिजली और टेलीफोन बिल, मोबाइल फ़ोन, क्रेडिट कार्ड और इंश्योरेंस प्रीमियम बिल की पेमेंट करने की सुविधा देते हैं. यानी आप इनका यूज़ करके इन सारे बिल्स की पेमेंट कर सकते हैं. प्रत्येक बैंक का देश भर में विभिन्न उपयोगिता जैसे कंपनीज, सर्विस प्रोवाइडर और इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप होता है. टू पे योर बिल, all you need to do is complete a simple one time registration for each biller. अपने बिल की पेमेंट के लिए आपको बस एक काम पूरा करना होता है. हर बिलर को वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होता है. You can also set up standing instructions online to pay your recurring bills automatically. आप अपने रिकरिंग बिल्स का पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस भी सेट कर सकते हैं. जनरली द बैंक डज नॉट चार्ज कस्टमर फॉर ऑनलाइन बिल पेमेंट. आमतौर पर बैंक कस्टमर को ऑनलाइन बिल पेमेंट करने के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं करता है या कोई भी चार्जेस नहीं लेता है. फंड ट्रांसफ़र. यू कैन ट्रांसफ़र एनी अमाउंट फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर फॉर द सेम और एनी अनदर बैंक. आप किसी भी अमाउंट को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. कस्टमर भारत में कहीं भी पैसा भेज सकता है. once you log into your account, you need to mention the pay account number, his bank and the branch. एक बार जब आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेते हैं तो आपको पे यानी प्राप्तकर्ता का अकाउंट नंबर, उसका बैंक और ब्रांच मेंशन करना होता है. The transfer will be take place in a day or so, whereas in a traditional method it takes about the 3 working days. फंड एक दिन में ही ट्रांसफ़र हो जाएगा, जबकि ट्रेडिशनल तरीके से इसमें लगभग 3 वर्किंग डेज लगते थे. यानी इंटरनेट बैंकिंग, अगर हम लोग ई बैंकिंग का यूज़ करते हैं तो आपका जो पैसा है, आप जो भी पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो एक दिन में ही हो जाता है. ICICI Bank says that online bill payment service and fund transfer facility have been their most popular online services. ICICI बैंक का कहना है कि ऑनलाइन बिल पेमेंट सर्विस और फंड ट्रांसफ़र की सुविधा उनकी सबसे पॉपुलर ऑनलाइन सर्विस रही है. क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स. विद इंटरनेट बैंकिंग, customer can not only pay their credit card bills online but also get a loan on their cards. इंटरनेट बैंकिंग से कस्टमर ना केवल अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स का ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं बल्कि अपने कार्ड पर लोन भी प्राप्त कर सकते हैं. इफ़ यू लूज़ योर क्रेडिट कार्ड, यू कैन रिपोर्ट लॉस कार्ड ऑनलाइन. यदि आपका क्रेडिट कार्ड खो जाता है तो आप खोए हुए क्रेडिट कार्ड की ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं. रेलवे पास. दिस इज़ समथिंग दैट वुड इंटरेस्ट ऑल द आम जनता. यह एक ऐसी चीज़ है जो सभी आम जनता को पसंद आएगी. इंडियन रेलवे हैज़ टाइड अप विद ICICI बैंक एंड यू कैन नाउ मेक योर रेलवे पास फॉर लोकल ट्रेन ऑनलाइन. इंडियन रेलवे ने ICICI बैंक के साथ टाई अप किया है और अब आप लोकल ट्रेन्स के लिए अपना रेलवे पास ऑनलाइन बना सकते हैं. द पास विल बी डिलीवर्ड टू यू एट योर डोर स्टेप. पास बनने के बाद वो आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है. बट द फैसिलिटी इज़ लिमिटेड टू मुंबई, थाने, नासिक, सूरत एंड पुणे. लेकिन यह सुविधा मुंबई, पुणे, नासिक और सूरत तक ही सीमित है.
इन्वेस्टिंग थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, यानी इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करके आप पैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यू कैन नाउ ओपन एन FD ऑनलाइन थ्रू फंड ट्रांसफ़र। अब आप फंड ट्रांसफ़र के जरिए ऑनलाइन FD खोल सकते हैं। नाउ इन्वेस्टर विद लिंक्ड डीमैट अकाउंट एंड बैंक अकाउंट कैन ईजिली trade in the stock market and the amount will be automatically debited from their respective bank account and the share will be credited in their demat account। अब इंटरलिंक डीमेट खाते और बैंक खाते वाले इन्वेस्टर शेयर बाज़ार में आसानी से व्यापार कर सकते हैं और अमाउंट उनके संबंधित बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगी और उनके शेयर डीमेट अकाउंट में जमा हो जाएगी। Moreover, some banks even give you the facility to purchase mutual funds directly from the online banking system। इसके अलावा कुछ बैंक आपको सीधे ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम से म्यूचुअल फंड खरीदने की सुविधा भी देते हैं। अब यहाँ पे ये जो डीमेट अकाउंट आया है, तो ये डीमेट अकाउंट होता क्या है? एक अकाउंट जहाँ कोई अपने शेयर्स रखता है और उसकी सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होती है, उसे डीमेट अकाउंट कहते हैं। अगर आपको भारत में शेयर बाज़ार से शेयर खरीदना है या बेचना है तो आपका डीमेट अकाउंट होना अनिवार्य है। रिचार्जिंग योर प्रीपेड फ़ोन। नाउ जस्ट टॉप अप योर प्रीपेड मोबाइल कार्ड्स बाय लॉगिंग इनटू इंटरनेट बैंकिंग। अब आप इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करके अपने प्रीपेड मोबाइल कार्ड का टॉप अप कर सकते हैं। बाय जस्ट सेलेक्टिंग योर ऑपरेटर नेम, एंटरिंग योर मोबाइल नंबर एंड द अमाउंट फॉर रिचार्ज, योर फोन इज अगेन बैक इन एक्शन विद इन अ फ्यू मिनट। केवल अपने ऑपरेटर का नाम चुनकर, अपना मोबाइल नंबर डालकर और रिचार्ज अमाउंट डालकर आप अपने फ़ोन को कुछ ही मिनट में दोबारा एक्टिव कर सकते हैं। Shopping. With a range of all kinds of product, you can shop online and the payment is also made conveniently through your account। सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स को आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और अपने अकाउंट से उसकी पेमेंट भी कर सकते हैं। You can also buy railway and air ticket through internet banking। आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करके रेलवे और एयर टिकट भी खरीद सकते हैं। सिक्योरिटी प्रिकॉशंस। कस्टमर शुड नेवर शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक पिन नंबर, पासवर्ड एक्सेट्रा विद एनीवन इंक्लूडिंग एम्प्लॉय ऑफ द बैंक। कस्टमर को बैंक के एम्प्लॉय सहित पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे पिन नंबर या पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। It is important that document that certain confidential information are safeguarded। यह महत्वपूर्ण है कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वाले डॉक्यूमेंट की सुरक्षा की जाए। पिन और पासवर्ड मेलर शुड नॉट बी स्टोर्ड। द पिन और पासवर्ड शुड बी चेंज इमीडिएटली एंड मेमोराइज्ड बिफोर डिस्ट्रॉइंग द मेलर। पिन या पासवर्ड मेलर को स्टोर नहीं पिन या पासवर्ड मेलर को स्टोर नहीं किया जाना चाहिए। पिन या पासवर्ड को तुरंत बदल लेना चाहिए। अब हमें एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग पढ़ना है, यानी ऑनलाइन बैंकिंग के क्या एडवांटेजेस होते हैं। एन ऑनलाइन अकाउंट इज सिंपल टू ओपन एंड ईजी टू ऑपरेट। ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना सरल है और इसे ऑपरेट करना भी ईजी है। इट्स कन्वीनियंट बिकॉज यू कैन ईजिली पे योर बिल्स एंड ट्रांसफ़र योर फंड बिटवीन अकाउंट्स फ्रॉम नियरली एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ऑनलाइन बैंकिंग बहुत सुविधाजनक या कन्वीनियंट है क्योंकि आप आसानी से अपने बिलों का पेमेंट कर सकते हैं और दुनिया में लगभग कहीं से भी आप अपने फंड को अकाउंट्स के बीच ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यू डू नॉट हैव टू स्टैंड इन अ क्यू टू पे योर बिल्स। ऑल्सो यू डू नॉट हैव टू कीप रिसिप्ट ऑफ योर
all your bills as you can now easily view your transactions. आपको अपने बिल की पेमेंट करने के लिए लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, साथ ही आपको अपने सभी बिल्स की रिसिप्ट रखने की भी ज़रूरत नहीं होती। अब आप इजीली अपने ट्रांजैक्शंस को देख सकते हैं। It is available all the time. You can perform your task from anywhere at any time, even at night or on holiday when the bank is closed. The only thing you need to have is an active internet connection. ऑनलाइन बैंकिंग हर समय अवेलेबल रहती है। आप अपने काम को कहीं से भी और किसी भी समय, यहाँ तक कि रात को या छुट्टियों में जब बैंक बंद रहता है तब भी कर सकते हैं। इसके लिए जो आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए वह है एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। इट इज़ फास्ट एंड एफिशिएंट। फंड गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट to the other way very fast. You can also manage several accounts easily through internet banking. ऑनलाइन बैंकिंग बहुत तेज़ और इफ़िशिएंट है। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बहुत तेज़ी से फ़ंड ट्रांसफ़र हो जाता है। आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कई अकाउंट्स को आसानी से मैनेज भी कर सकते हैं। You can keep an eye on your transactions and account balance all the time. आप अपने ट्रांजैक्शन और अकाउंट बैलेंस पर या अकाउंट बैलेंस को हर बार देख सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। You can get to know about any fraudulent activity or treat your account before it can pose any severe damage. आप किसी भी फ्रॉड एक्टिविटी या अपने अकाउंट को सीवियर डैमेज या कोई खतरा होने से पहले आप उसके बारे में जान सकते हैं। इट्स अ ग्रेट मीडियम फॉर द बैंक्स टू इंडोर्स देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यह बैंक के लिए अपने प्रोडक्ट और सर्विस का समर्थन करने का एक अच्छा माध्यम है। मोर ऑनलाइन सर्विसेज इंक्लूड लोन एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। ऑनलाइन सर्विस में लोन और इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन भी शामिल होते हैं। अब हमारे कुछ ऑनलाइन बैंकिंग के, इंटरनेट बैंकिंग के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अंडरस्टैंडिंग द यूजर्स ऑफ इंटरनेट बैंकिंग माइट बी डिफ़िकल्ट एट द फर्स्ट। इंटरनेट बैंकिंग को पहली बार में समझना मुश्किल हो सकता है। दैट सेड, there are some sites which offer a demo to how to access online accounts. Not all banks offer this, so a person who is new to technology might face some difficulty. कुछ साइट्स होती हैं जो आपको ऑनलाइन अकाउंट के एक्सेस करने के लिए डेमो ऑफ़र करती हैं, लेकिन सभी बैंक्स ये ऑफ़र नहीं करते। तो जो पर्सन इस टेक्नोलॉजी के लिए न्यू है या फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा है तो उसे कुछ डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है। You cannot have access to online banking if you don't have any internet connection. Thus, without the availability of internet access, it may not be useful. अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो इस ऑनलाइन बैंकिंग को एक्सेस नहीं कर सकते। इस प्रकार इंटरनेट की अवेलेबिलिटी या उपलब्धता के बिना इसका यूज़ नहीं है या ये आपके लिए यूज़फुल नहीं होगी। Security of transaction is a big issue. Your account information might be hacked by unauthorized person over the internet. ट्रांजैक्शन के लिए सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन अनऑथोराइज्ड पर्सन द्वारा हैक की जा सकती है। अदरवाइज password security is a must. After receiving your password, change it and memorize it. Otherwise your account may be misused. पासवर्ड सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी होती है। पासवर्ड रिसीव करने के बाद इसे आप बदल दें और याद रखें, वरना आपके अकाउंट का मिसयूज़ किया जा सकता है। Your banking information may be spread out on several devices, making it more at risk. आपकी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को कई डिवाइसेस पर स्प्रेड किया जा सकता है, फैलाया जा सकता है, जिससे यह अधिक रिस्की हो सकता है।
If the bank server is down, then you cannot access your account. अगर बैंक का सर्वर डाउन है तब भी आप अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं. If the bank servers is down due to the loss of net connectivity or a slow connection, then it might be hard to know if your transaction went through. अगर बैंक का सर्वर नेट कनेक्टिविटी या स्लो कनेक्शन के कारण डाउन है तो यह जानना भी मुश्किल हो सकता है कि आपकी ट्रांजैक्शंस पूरी हुई है या फिर नहीं. यू माइट गेट ओवरली मार्केटेड टू एंड बिकम अनॉयड बाय नोटिफिकेशंस. आपकी अत्यधिक मार्केटिंग भी हो सकती है और इन्फॉर्मेशन से आप अनॉय भी हो सकते हैं. देन इट माइट दैट सेड दीज कैन बी ईजिली बी टर्न्ड ऑफ. इन्हें आसानी से बंद किया जा सकता है. यू माइट बिकम अनॉयड बाय कॉन्स्टेंट ईमेल एंड अपडेट्स. लगातार ईमेल और अपडेट से भी आप अनॉय हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं. तो ये हमारे कुछ ऑनलाइन बैंकिंग के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. तो इस टॉपिक पर आज हमने बैंकिंग डिलीवरी चैनल्स के बारे में पढ़ लिया है.